मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ अवसान माता की बड़ी ही प्यारी कहानी, जो कि एक बुढ़िया की है और उसकी 3 बहुएं होती हैं जो अंधी, गूंगी और बहरी होती हैं। तो चलिए कथा को सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसकी 3 बहुएं थीं, गूंगी, बहरी और अंधी। वह हमेशा अवसान माता की पूजा करती थी और हमेशा जहाँ भी पूजा होती वहाँ शामिल होती, उनका गुणगान करती, सबको माता की महिमा के बारे में बताती। इसलिए सब बुढ़िया का सम्मान भी करते थे। बुढ़िया माई के 3 बेटे थे। उन्हें लोगों की शादी में आ गया और उनकी शादी एक ही घर में हुई। एक ही साथ 3 बहुएं घर में आई, तीनों बहनें थीं। अब जब तीनों को वो विदा करा करके लेके आए तो उनको पता चला कि उनकी जो बहुएं हैं वो अंधी, गूंगी और बहरी हैं। तब बुढ़िया ने अपना माथा पीट लिया। तकदीर में यही बहुएं लिखी थीं, कैसे मेरे बेटों की गृहस्थी चलेगी। वह बहुत दुखी हुई और खूब रोई पीटी। वह अवसान माता से शिकायत करने लगी। उनकी पूजा भक्ति पर उसे संदेह होने लगा था कि हमारी ही ज़िंदगी आपको ख़राब करना था, हमारे ही घर में इस तरह की बहुओं को भेजना था। इस तरह से धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बुढ़िया की बुरी हालत हो गई, लेकिन वह अचानक अंधी, गूंगी, बहरी को देख करके अपना आपा खोती रहती। धीरे धीरे बहुएं अपना काम करने लगी। वे तीनों बहुत ही अच्छी थीं, बहुत ही नेक दिल थीं और ससुराल में देवरानी जेठानी थी, लेकिन तीनों में बहुत ज़्यादा संस्कार थे। अपनी सास को बिल्कुल भी काम नहीं करने देती थी और सारे घर के काम खुद ही संभाला करती थी। जब वह अपने मायके में थी तब भी वह अपने एक दूसरे के साथ को लेकर के अपने काम को बहुत ही अच्छे से करती थी और अपने माता पिता को आराम देती थी। इसी तरह से ससुराल में भी एक दूसरे के सपोर्ट से खूब बुढ़िया की सेवा करती, खूब अच्छे से सारे काम को संभालती। अब जो बुढ़िया थी वो अपने बहुओं का आचार व्यवहार देख करके काफ़ी खुश होती है और अपने घर में अवसान माता की पूजा रखाती है। सुहागिनों को अपने घर में बुलाती है, पूरे मोहल्ले में बुलावा वो भेज देती है। फिर जब उसकी एक सहेली आती है तो उसे अपने बहुओं की खूब तारीफ़ करती है। वह बोलती है कि तुम अपने बहुओं को क्यों सिर पर चढ़ा रही हो, देखना वह एक दिन तुझे नौकरानी बना देंगी। अपनी सहेली की बात को सुनकर बुढ़िया बोलती है कि मेरी बहुएं ऐसा कभी नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो उसकी जो सहेली थी उसने बुढ़िया को भड़काने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। देखना वो तीनों बहनें हैं, अभी तो दिखावा कर रही हैं तुम्हारी सेवा का, में वो बदल जाएंगी और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी, घर में तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। तो बुढ़िया कहती कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी तीनों बहुएं मेरी बहुत परवाह करती हैं, लेकिन उसकी सहेली जो थी उसे जो भड़काती थी उसकी वजह से उसके मन में विचार आने लगा कि क्या पता बहुएं सच में ही ऐसा हो जाए। कहते हैं ना कि जब कोई कान भरने लगता है तो कुछ ना कुछ उसका अंश हमारे दिमाग में ज़रूर आ जाता है। अब अवसान माता की पूजा होती है और धीरे धीरे सब लोग अपने घर को चले जाते हैं और उनका टाइम निकल जाता है। तो सास को जो कहीं नहीं गिनती थी वह लेकिन वह जो बुढ़िया की सहेली थी वह रोज़ उसके घर आने लगी और उसको रोज़ के रोज़ भड़काती रहती उसकी बहुओं के खिलाफ और हमेशा कहती कि तुम अपना राज उनको मत बताया करो, वो तीनों तुम्हारे साथ बुरा ही व्यवहार करेंगी। उसके मन में तो कोई छल कपट था नहीं। फिलहाल सहेली ने कहा कि तुम तो बहुत ही भोली हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वह तीनों कितनी ही मतलब बुरी हैं और तुम्हें यूज़ कर रही हैं। मतलब साफ है, थोड़ा भी इनके हाथ में, थोड़ा इन्हें प्यार से रखो और फिर हमारे साथ बुरा व्यवहार करेंगी। देखो बहन, तुम मेरे ही बहन जैसी हो, पहले तो वह, लेकिन मैं तुम्हारी बहन तुम्हें मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा हाथ सिर्फ मेरे जैसा ना हो और तुम्हारी बहुएं तुम्हारा साथ ना छोड़े। तो बुढ़िया जो उसकी सहेली की बातों में आ गई और कहती है तो बहन तू बता कि बहू को बस में कैसे रखा जाए। कहती है कि तुम्हारी जो बहू है वो तुम्हें नौकरानी कैसे बना गई। तो बोलती है कि मैं पहले बहुत ही सीधी सादी भोली भाली थी, मुझे भी तब कहाँ पता था कि बहुओं को अपने वश में कैसे रखा जाए। इसलिए मेरे घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे हालात अब तुम्हारे भी बन जाए। फिर बुढ़िया को लेकर उसकी सहेली कहती है इसे, तुम अपनी बड़ी बहू के पास चलो, और बुढ़िया को लेकर के बड़ी बहू के पास जाती है और कहती है कि तुम कितना काम कर रही हो, तुम्हारी दोनों बहनें आराम कर रही हैं, जो तुम अंधी हो ना तो तुम्हारे अंधेपन का वो फ़ायदा उठा रही हैं। तो उस जो
बुढ़िया की बहू होती है वो कहती है कोई बात नहीं, हमारी बहू जो बहनें हैं हमारे अंधेपन का फ़ायदा उठा रही हैं तो कुछ कोई बात नहीं है और ये सारा काम कर लूँगी, लेकिन अगर वो मेरी मदद ना करें तो मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। अब वो दोनों दूसरी बहू के पास जाती हैं जो कि बहरी थी और उससे भी यही बात कहती हैं कि तुम्हारे बहरेपन का जो तुम्हारी दोनों बहनें हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं और तुम्ही से सारा काम कराती हैं। इस तरह से वह तीनों बहुओं के पास अलग अलग जा करके अलग अलग बातें कर करके उनको भड़काती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा जो काम है वो तुम्ही से सब कराती हैं और बाकी दोनों आराम करती। इसी तरह से कह कर भड़का करके चली आती हैं। कहती हैं कि तुम लोग अपना अपना काम बांट लो, जैसे कि सब लोग अपना मिल मिल कर बराबर से काम करो, जैसे कोई किसी का फ़ायदा ना उठा पाए। अब तीनों बहुएं कहती हैं कि ठीक है माँ जी, हम तीनों अपना काम बांट लेते हैं। अब धी जो बहू थी वो घर के साफ सफाई का काम करने लगी, बहरी बहू जो है वो गाय को चारा खिलाने गई और जो गूंगी बहू थी वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब तीनों बहुओं के काम अलग अलग हो जाते हैं, तीनों अपने हिस्से का काम करने लगती हैं। अंधी साफ सफाई का काम करती है, कुछ दिखाई तो उसे दे नहीं रहा था, बस अंदाजे से ही करती जा रही थी क्योंकि बहनें पहले उसकी आंखें बनती थीं और उसकी मदद करती थी साफ सफाई में, अब वो नहीं कर रही थी और उसको दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो उसका जो काम था वो सही से हो नहीं रहा था। इस तरह से जो बहरी बहू थी वो गाय भैंस को जब चारा दे रही थी, गाय भैंस अलग रंभाए लेकिन वो अलग चारा ही दे के चली है। उसका कोई कसूर नहीं था क्योंकि उसकी जो बहनें थी वो उसका सहारा बनती थी। इस तरह से वो एक दूसरे का सहारा बन के ही अपने सारे काम करती रहती थी तो काम सही से होता था। इस तरह से गाय भैंस भी भूखी ही रहने लगी। अब जो तीसरी थी गूंगी, वह खाना बना रही थी, वह भी एक को सही से नहीं बन रहा था। इससे बुढ़िया को बड़ी ही परेशानी हो रही थी। उसके हाथ में नमक का डिब्बा होता, वह भी हिसाब किताब से नहीं डालती और चीनी डाल देती। इस तरह से खाना भी बिल्कुल बेस्वाद बेकार बन जाता है। बुढ़िया अब बहुत परेशान हो गई, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है। उसे लगा कि उसने अपने घर में खुद ही आग लगा दी है, जिसकी वजह से उसे इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब वह अपनी सहेली की बातों में तो आ गई थी लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। इसी तरह से 15 दिन बीत गए। अब बुढ़िया को बहुत परेशानी हर चीज़ में, हर जगह गड़बड़ हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान हो रही थी और आधा अधूरा सारा काम भी रह जा रहा था। अब वो सोचने लगी कि अपनी सहेली के कहने पर मैंने अपना घर खुद ही बर्बाद कर लिया है और वो जा कर के अपनी तीनों बहुओं को बुलाती है। फिर अपनी बहुओं से कहती है कि तुम तीनों एक दूसरे के बिना अधूरी हो और कोई भी काम तुमसे नहीं हो सकता है, इसलिए तुम कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। और मैं अपनी सहेली के कहने में आ गई थी, भड़काने में आ गई थी, इसलिए बहुत ही परेशानी हुई। औसान माता के सामने हाथ जोड़ करके रोने लगती है। तब तीनों बहुएं आती हैं और अपनी सास के आगे हाथ जोड़ती हैं, उनके चरणों में गिर जाती हैं और कहती हैं, माँ जी, हमने आपकी और आपकी सहेली की सारी बात सुन और समझ ली थी, एक दूसरे को समझा दिया था, इसलिए हम तीनों ऐसा कर रही थी जैसे आपको समझ में आ जाए कि दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। और अब हम सही से सारा काम करेंगी। फिर धीरे धीरे उनका घर सुचारू रूप से चलने लगता और तीनों एक दूसरे की सहायता से सारे काम को अच्छे से करने लगती हैं। तब बुढ़िया बहुत खुश होती है और औसान माता की पूजा घर में रखती है। फिर सभी गाँव मोहल्ले की सुहागनों को बुलाती है, उनके घर में औसान माता की पूजा होती है, माता के आगे हाथ जोड़ती है, माफ़ी मांगती है अपने गलती की और फिर तीनों बहुओं के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। उनके घर में फिर से सुख संपन्नता आ जाती है। माता रानी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो ऐसी हैं हमारी औसान मैया, जो भी उनकी बात को सुनता है, मानता है, उनको दिल से उनकी पूजा कराता है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, जैसे कि बहू और सास की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया।